Hello students, now move to first question of exercise 1.2 chapter relation and function class 12th. Question पढ़ते हैं. So that the function f r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. ठीक है. Is that result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r star. ठीक है. ये क्वेश्चन कह रहा है कोई फंक्शन है जो आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड है. फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. ठीक है. इसका मतलब आर स्टार क्या है? आर स्टार क्या है? रियल नंबर में से जीरो माइनस. ठीक है. यहां से हम शुरू करते हैं. फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? आर स्टार से आर स्टार. डोमेन और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर. एक्स उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? जीरो रियल नंबर्स उसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो नहीं है. ठीक है. फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. ये हमारा फंक्शन है. ठीक है. सबसे पहले हम इसको क्या चेक करते हैं? चेक 1 1. ठीक है. हम इसको 1 1 चेक करते हैं. सबसे पहले 1 1 की क्या कंडीशन थी? कि उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए. एफ एक्स वन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स वन. एफ एक्स टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू. पुट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू. एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. ठीक है. तो ये फंक्शन कैसा हो गया? एफ इज 1 1. डोमेन और रेंज में मैपिंग आ गई. ठीक है. अब हम इसको ऑन टू चेक करते हैं. ये थोड़ा ध्यान से देखना. चेक ऑन टू. ठीक है. फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? आर स्टार से आर स्टार. आर स्टार क्या है? रियल नंबर में जीरो नहीं है. ठीक है. ये लिखा हुआ है. फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. ठीक है. लेट y is equal to fx such that y belongs to real number except 0. ठीक है. y is equal to 1 upon x या x is equal to 1 upon y. ठीक है. अब क्योंकि y को हम क्या नहीं रख सकते? जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि आर स्टार से आर स्टार पे वो फंक्शन डिफाइंड है. उसमें क्या है? आर स्टार में जीरो नहीं है. तो y को अगर हम जीरो ना रखें और कुछ भी वैल्यू रखें तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है. सिंस y इज नॉट इक्वल टू जीरो देन x इज पॉसिबल. x की वैल्यू क्या है? पॉसिबल है. यहाँ पर रियल नंबर आ जाएगी अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू जीरो ना रखें तो. ठीक है. तो वी कैन से डेट y बिलोंग्स टू, if y belongs to r minus 0 then x belongs to r minus 0. ठीक है. तो x भी क्या हो जाएगी? जो हमें ऊपर आर स्टार दिया हुआ है. तो ये फंक्शन क्या है? f इज ऑन टू. ठीक है. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का जो रेस्ट पार्ट है हम वो देखते हैं. इज द रिजल्ट ट्रू? मतलब अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है. सेकंड पार्ट हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार. क्या है? नाउ डोमेन आर
डोमेन आर स्टार किसने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर, रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर जो क्या है n, और कोडोमेन अब भी क्या है, कोडोमेन क्या है आपका आर स्टार, मतलब रियल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको वही फंक्शन क्या हो जाएगा अब डिफाइंड, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, सबसे पहले इसको वही 1 1 चेक करेंगे। फंक्शन हमें पता ही है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1 1 आप चेक करो, एफ एक्स वन इज इक्वल टू 1/x1 एंड एफ एक्स टू इज इक्वल टू 1/x2। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू 4 1 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब हम इसमें आगे देख लेते हैं ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि ऑन टू होगा या नहीं। तो क्या करेंगे अब इसको ऑन टू चेक करेंगे हम। चेक ऑन टू। ठीक है, फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 पर डिफाइंड है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्या करेंगे वही, लेट y is equal to fx such that y belongs to domain r star, then क्या हो जाएगी वैल्यू, y is equal to 1/x या फिर x is equal to 1/y। ठीक है, अब y क्या है, रियल नंबर, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। y किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर, रियल नंबर जो हमें दिया हुआ था, जिसका मतलब क्या था, रियल नंबर माइनस 0, नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही तो ये था आर स्टार। तो y की जगह अगर हम यहाँ पे y की जगह 3 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आएगी x की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो क्या 1/3 नेचुरल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। तो क्या हो गया, सो x इज नॉट अ नेचुरल नंबर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आई समझ में बात। जो आपका फंक्शन है उसको हमने y कंसिडर कर लिया, 1/x हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 1/y। अब x के एलिमेंट जो y की तरफ थे, ये लिखा है x और यहाँ पे वैल्यू है y की। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, नेचुरल नंबर से रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या रखी, फंक्शन क्या बना हमारा, x इज इक्वल टू 1/y, और y की वैल्यू किस में है, रियल नंबर में। तो रियल नंबर तो 3 भी होता है, y की वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या नहीं, 1/3 थोड़ी नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू वो मैप करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।